हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए जी, देखते हैं आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आखिर रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, एटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू लव, एक्स लवर अनफिनिश्ड, रिलीजिंग, हीलिंग, look for a sign, love signals, intimacy, and love offer second chance. ओके, देखो यहाँ पर ना सिचुएशन तो आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है जैसे मानो इस इंसान ने आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को अपनी सोच में या अपने जेस्चर के हिसाब से तो एक्स बना दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। इस रिश्ते से जितना ये दूर जा सकते थे, इस रिश्ते के लिए जितना ही अपने आप को बंद कर सकते थे, उतना इन्होंने एक पॉइंट पर, एक वक्त पर आकर बंद करा है। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं दिल में इनके आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये फीलिंग्स ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, जैसे कि ये रिश्ता जो भी आप दोनों के दरमियान है ये कभी ख़त्म ना होने वाला रिश्ता है। ऐसा फील होने के पीछे का कारण बन रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे लव सिग्नल्स मिलना, कुछ ऐसे लव साइंस मिलना आपसे जुड़े हुए, जो इस इंसान को आपकी तरफ यहाँ पर लौटने के लिए बोल रहे हैं। फिर चाहे वो आपका नाम हो, आपके नेम के इनिशियल हो, आपके और इनके नेम के इनिशियल के कॉम्बिनेशन कहीं पे मिल गई हो, आप जैसा कोई दिख गया हो, आप जैसी ड्रेस, आप जैसा गिफ्ट, तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स इस पर्सन को मिल रहे हैं। इवन अगर आप दोनों काफ़ी क्लोज आए हो, आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए हो, तो वो मोमेंट, वो पल भी इस इंसान को अपनी नई सुबह में आपकी तरफ अपने अटैचमेंट को फील करा रही है कि आज भी आपको लेकर अटैच्ड है। उस फीलिंग को लेकर, उस एहसास को लेकर, उस क्वालिटी मोमेंट को लेकर ये आज भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी खुद की फीलिंग कहो या डिवाइन की सिग्नल्स कहो, सभी इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये एहसास लगाने में जैसे लगे हुए हों कि आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक जन्मों जन्मों वाला ये कनेक्शन है जो ये भुला नहीं सकते। जिस प्यार को ये पर्सन अपने दिल को कितना भी बंद कर ले, कितना भी अपने दिल पर शटर लगा लें, लेकिन जितना ये कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा इन्हें अपना दिल हील होता हुआ फील नहीं होगा, वो हील नहीं होगा तब तक। तो यही फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर अपने अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को फील करा रही है कि ये कितना ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। इनकी फीलिंग आपको लेकर एक नए एहसास के तौर पर यहाँ पर डेवलप हो रही है।
जो शायद इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, आपके लिए भले ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हो, आपने इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं विश कर रखी हो, दुआएं मांग रखी हो, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें, ये थॉट, ये फीलिंग, ये एहसास सब कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड है। सुबह से इवन यही फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने के लिए, आपसे दूसरा मौका मांगने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उतावला या काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही है। तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। मैं आपकी थोड़ी सी और एनर्जीज यहाँ पर देखना चाहूँगी, फिर उसके बाद इनकी एनर्जीज को हम क्लैरिफाई करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड अपने पार्टनर को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है रिलीज योर पास्ट किड्स, लिव इन द मोमेंट, मिरर सेल्फ, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, मेक अ चॉइस। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर करंट में अब क्या बन रही है। यू कैन डू दिस एंड इन टू इनफ्लेम रिकॉग्नाइजेशंस। देखो, आपकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आप ना काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट से बाहर निकल चुके हो। पूरी तरह से 100% कहना तो मेरा सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आपने अपने आप को 75% तो अपने पास्ट से बाहर निकाल लिया है। उसी रीज़न के चलते ना आप अपने इस मोमेंट को जी रहे हो, या आप अपने इसी मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, या आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बिजी कर लिया है। आपकी फीलिंग में ये चीज़ें हैं जैसे कि आपने ना अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी सीख लिए हैं, और इस लाइफ का एक्सपीरियंस आपको ये मिला है कि आपको कोई और आकर हील नहीं करेगा, कोई और आकर ना यहाँ पर आपकी केयर या परवाह नहीं करेगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आप खुद की केयर नहीं करते हो। अगर आपके बच्चे हैं और वो बच्चे आपके पास है, तो आपकी सोच इवन ये भी बन रही है कि मुझे इस बच्चे के लिए जीना है, मुझे इस बच्चे के लिए करना है, मुझे इसके लिए अपने आप को आज में रखना है, क्योंकि ये बच्चा कहीं ना कहीं मुझे मिरर कर रहा है। इस बच्चे का मैं आईना हूँ। अगर मैं खुश हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो इसके अंदर भी वही जज्बा, वही जुनून यहाँ पर डेवलप होगा। आपके पास चॉइसेस हैं या ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपने आप को अपने आप में काफ़ी इंगेज करने की चॉइस जो है वो ज़्यादा ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि इन सभी सोच में, इतनी बिजी लाइफ में आपने इस रिश्ते को भुला दिया, या इस रिश्ते के कनेक्शन को आपने भुला दिया, बल्कि इन सभी चीज़ों ने, हाँ, आपको ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दे दी है। तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, आप ना अब कुछ कर गुजरने वाली स्थिति में, उस मेंटल स्टेट पे अपने आप को लेकर जा रहे हो। अब आप खुद का आईना ज़्यादा देख रहे हो, बजाय उस इंसान को उसका आईना दिखाने के। ठीक है, तो मुझे आप ना कहीं अपनी ज़िंदगी से सीख कर अब इस ज़िंदगी से फाइट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, या वो सोच आपकी ज़्यादा यहाँ पर बन रही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर फाइट करनी है, बजाय यहाँ पर किसी तरह के इंतज़ार करने के। तो वो मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर एनर्जीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी। बहुत खुशी हुई आपकी ये एनर्जीज़ या आपका ये स्टेट ऑफ माइंड अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपने आज को लेकर, ठीक है, देखकर। चलिए मैं आपके पार्टनर की और एनर्जीज़ आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग अपने इस टूटे हुए दिल को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स इन द हेरोफेंट। यहाँ पे आपका टॉरस और जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि है। नंबर 4 एंड नंबर 5 यानी कि अप्रैल एंड मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं सुबह से कहीं ना कहीं अपनी इस फीलिंग्स के चलते ये पर्सन मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड रहे हैं, यानी कि एक रेस्टलेस एनर्जी है। रेस्टलेस एनर्जी इनकी सुबह से है, काफ़ी सवालों से घिरी हुई इनकी एनर्जी है।
उन सवालों का जवाब इस इंसान के पास नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने उन सवालों का जवाब ढूंढने की हर तरीके से यहाँ पर कोशिश करी है और कर भी रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को तो इनके सवाल इन्हें अपने मंदिर मस्जिद जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ये मानते हैं, वहां तक ले आई है, ताकि इन्हें इनका सुकून मिल पाए, इन्हें इनके सवालों का जवाब मिल पाए जो इन्हें अपने पास नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं वहां पर भी सवाल पूछने पर जवाब इनकी तरफ यही आ रहा है कि आप जैसा सिंसियर प्यार इस इंसान को ढूंढने से मिलेगा नहीं। वो तो लक था, वो किस्मत थी जो कहीं ना कहीं आप जैसा प्यार, आप जैसा पार्टनर इन्हें मिला। चांसेस ये भी बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे, जिसे इन्होंने बहुत बड़ी वजह बनाई अपना दिल बंद करने की, ताला लगाने की, वो शटर गिराने की। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही कहीं ना कहीं वो शटर गिराकर भी ये पर्सन अपने दिल को बचा नहीं पाए। वो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग एहसास या फीलिंग्स यहाँ पर इनकी नई सुबह से बन रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक इस एटर्नल यूनियन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसे चांसेस हैं ये आपसे लड़ते बहुत थे, मतलब डिस्प्यूट्स होते थे आप दोनों के दरमियान, जिसमें ना आपके सामने चीज़ों को ऐसे रख दिया जाता था जहाँ पर अल्टीमेटली आप बोलने की स्थिति में नहीं रह जाते थे, आपके हाथ पैर बंद गए हैं, आपकी सोच बंद गई है। तो ऐसी चीज़ें इनके थ्रू अक्सर करी गई हैं। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 1, नंबर 5 यानी कि जनवरी और मई मंथ। सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन क्योंकि हर एक चीज़ को सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लियर हो रहे हैं और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई देखो, रिश्ते का तो मतलब यही है। रिश्ता आसान नहीं है, रिश्ता बनाना आसान है, उसे निभाना, उसे चलाना, उसमें एक दूसरे को समझना, उस प्यार को फील करना, वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन्हें अपनी सुबह में यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो इन्हें अपनी सुबह में बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्लियर कर रहा है। इस रिश्ते से ही कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ थी, खुशियाँ थी, तरक्की थी। तो वो सभी चीज़ें अभी ये पर्सन नाम, ये पर्सन इस रिश्ते को ही दे रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने अंदर और क्या क्या चेंजेस को अपनी नई सुबह से महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अपने अंदर और किस तरह के चेंजेस को, किस तरह के बदलाव को महसूस कर रहे हैं। डिवाइन 3 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 3, नंबर 11, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चेंजेस बेसिकली ये पर्सन इस वे में महसूस कर रहे हैं जैसे कि दिल इनका टूट गया है, अंदर से दिल इनका टूट चुका है, या ये लोगों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ठगे गए हैं, लोगों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये तो आपको हर्ट करे थे, लेकिन ये भी किसी भी तरह से बच नहीं पाए हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर सुबह से चल रही हैं। यही फीलिंग, यही एहसास, यही टूटा हुआ दिल इस पर्सन को व्यूअर्स आपको फॉलो करने के लिए या अपने दिल को फॉलो करने के लिए इन्हें बोल रहा है। और यही चीज़ें इनके लिए डेफिनेटली एकदम अनएक्सपेक्टेड है। यही चीज़ें, यही एहसास इनके लिए एकदम बिना कैलकुलेशन का है। वो फीलिंग यहाँ पर इनकी बन रही है। चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के, और थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान के अंदर चेंजेस आने के दिखेगा। थर्ड पार्टी की वजह से पारिवारिक इश्यूज ज़्यादा दिखे मुझे वैसे तो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके जो विचार एक दूसरे को लेकर मिलते थे ना, वो यहाँ पर क्लैश होने लगे। आप दोनों जो एक दूसरे की बात से सहमत होते थे, वो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। जिस चीज़ से ये पर्सन अब अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए पा रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी बातों को लेकर कहीं ना कहीं आर्ग्यू करते रहे, और अब वही दिल इन्हें आपकी याद दिला रहा है। तो इस तरह की फीलिंग इनकी सुबह से लेकर अब तक बन रही है। व्यूअर्स के पर्सन की इस रिश्ते को अनफिनिश्ड मानने के पीछे का सुबह से लेकर अब तक कारण क्या बन रहा है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ हैंड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 7, 11 एंड 2 यानी कि फरवरी, जुलाई एंड आपका नवंबर मंथ। ओवर थिंकिंग बहुत करी जा रही है इस पर्सन के थ्रू, और वो ओवर थिंकिंग इस इंसान को कहीं ना कहीं उस मूवमेंट की तरफ लेकर जा रही है जहाँ पर ये आपके लिए और आप इनके लिए पैशनेट हुआ करते थे। उन क्वालिटी मूवमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। जो चीज़ें, जो थॉट इस इंसान को इस नतीजे पर, इस आउटकम पर अपने आप लेकर जा रही हैं व्यूअर्स, कि हाँ, ये जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था ना बीते दिनों में, जो प्यार आप दोनों को एक दूसरे से हुआ था, वो अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी यहाँ पर है व्यूअर्स। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इस इंसान को कुछ भी और सोचने नहीं दे रहा और किसी भी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म होता हुआ मानने नहीं दे रहा है। तो वो स्थिति इनकी बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब इस हीलिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है डिवाइन। किंग ऑफ हैंड्स एंड द लवर्स, ओवर थिंकिंग करी जा रही है। शो ऑफ के पीछे ये पर्सन ज़्यादा भागते हैं, ऐसा लग रहा है। लुक्स वाइज काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी मुझे इनका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें थी, ये सब करके ये धीरे धीरे करके यहाँ पर हील हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, उस क्वालिटी टाइम को ये भुला देंगे। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पहन कर भी, इन सब चीज़ों को करके भी ना, सोच ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को ही रहे हैं। आपका कोई फोटो वगैरह इस पर्सन के पास है जिसे इन्होंने बहुत संभाल कर रख रखा है, उसे भी इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ये आपसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान ने संभाल रखी हैं, जिसके बेस पर दिल में यही चीज़ें चल रही है कि शायद यही चीज़ें इन्हें हील कर पाएंगी, इन्हीं से ये हील हो पाएंगे। यहाँ पर आपका जेमिनाई और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 5 यानी कि मई और जून मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये रिश्ता ना जो आप दोनों के दरमियान है, पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने की दिख रही है। यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम, यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम, यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम, तो बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स से जुड़े हुए साइंस को देखकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। टेन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, नंबर 1 एंड 10 यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ। कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए साइंस जो इन्हें मिल रहे हैं वो काफ़ी ओवर बर्डन के तौर पर इनके ऊपर आ रहे हैं। वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उन यादों से निकालने की भी, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं कर रहे, उनसे अपने आप को निकालने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जादू इनके ऊपर आपका चढ़ा था, जो जादू आपके प्यार में था, वो यहाँ पर अभी भी, उसका असर यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वही चीज़ें इस इंसान को फील हो रही हैं आपसे जुड़े हुए साइंस, सिग्नल्स, उन यादों को देखकर। तो एक तरफ तो ओवर स्ट्रेस आ रहा है, तो एक तरफ यहाँ पर वो भूली नहीं जा रही हैं। चांसेस बन रहे हैं आप या आपके पार्टनर में से किसी के पास यहाँ पर गिटार है और आप प्ले करते थे गिटार एंड ऑल, तो ये चीज़ें इनके साथ सुबह से हो रही है। मतलब आपकी साइंस जो इन्हें मिल रहे हैं उसको लेकर स्ट्रेस आ रहा है। चीज़ें, सिचुएशन, एनर्जी सब एकदम कॉम्प्लिकेट होती जा रही है ना इस रीज़न के चलते। व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स से जुड़े हुए इस अटैचमेंट को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। आपसे जुड़ा हुआ ये अटैचमेंट इस पर्सन को व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने तक ले आया है। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड सजिटेरियस, नंबर 14, 5, 11 एंड 2 यानी कि फरवरी, मई, नवंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको जितना सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान की उम्मीदें आपसे जुड़े हुए रिश्ते से उतना ज़्यादा जुड़ती जा रही हैं, या उतना ज़्यादा ये जुड़ता हुआ महसूस खुद से कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि शायद कुछ अभी इस रिश्ते में
इनकम्प्लीट रह गया है और वो पूरा होना है, इसी रीज़न के चलते इन्हें सुबह से आपकी याद आ रही है। इवन सुबह से दिल में ये इच्छाएं जाग रही हैं कि ये आपको ना अपनी ज़िंदगी में फिर से ले आएंगे, या आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से शामिल कर लेंगे, या आपकी ज़िंदगी में ये फिर से शामिल हो भी जाएंगे या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर इनके दिल में मन में सुबह से चल रहा है। 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आपको लेकर इनसिक्योरिटी, आपको लेकर पॉजिटिवनेस, इस इंसान को आपके से दूसरा मौका मांगने की इच्छाओं की तरफ, उस चाहतों की तरफ यहाँ पर लेकर आ रही हैं इनकी सुबह से। ठीक है, देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं अब आपसे ये पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए के पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन आई नीड यू। तो कहना चाह रहे हैं इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सरप्राइज्ड, तो ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग्स, तो आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स भी पॉसिबिलिटीज़ है ये पर्सन सुन रहे हो या इन्हें सुनाई पड़ रहे हो, जो इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि आज भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वापस से लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। यू आर कोल्ड एज आइस, क्योंकि आप तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम ठंडे हुए पड़े हो, जैसे कि हम आपकी एनर्जीज ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, हालांकि आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान और ज़्यादा पसंद कर रही है। आई फील अलाइव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ तो जिंदा हैं इस तरह से महसूस करते थे, लेकिन बाद आपके तो वो फीलिंग भी जैसे मानो यहाँ पर मर गई है। तो वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स आई है, इस चीज़ को देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए रेनबो ब्लेसिंग्स, अननोन टेरिटरी, नैरो पाथवे एंड बॉटम इज ट्रेवलिंग लाइटली। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है अपनी सीधी सादी चलने वाली लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंपल करो। जितना इसे सिंपल करोगे ना, उतना कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपकी ब्लेसिंग्स जो आपके हिस्से है वो आपको दिखेगी। उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आप इस चैलेंजेस को जो आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं ना, आप उन्हें कम कर पाओगे, या फिर आप उसमें अपने लिए रास्ता निकाल पाओगे और बना पाओगे। आपसे ये भी बोला जा रहा है इस वक्त पे भले आपको ये लग रहा है कि आप सही जगह पे हो, सही रास्ते पे हो या नहीं, तो उस चीज़ को लेकर ये भी बोला जा रहा है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली वहाँ पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, जहाँ पर आप अपने आप को समझो, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते को सिंपल करो। किसी तरह से कॉम्प्लिकेशंस चलता ही नहीं है, जमता ही नहीं है। तो उस तरह से आपके लिए यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा अपनी सोच को यहाँ पर छाटो, या अपनी सोच को यहाँ पर समझो, ये आपसे डिवाइन के थ्रू बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, या मेंबरशिप के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो नंबर आपको मैंने अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, वो भी मेरी टीम के माध्यम से। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।